वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर पढ़ाएंगे और इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और साथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैटिस एनर्जी के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो एक बार दोबारा से बताते हैं। कोई भी पॉजिटिव आयन है और साथ में कोई निगेटिव आयन है, ठीक है, और ये किस फेज में, ये दोनों क्या है, गैसियस फेज में है। इनके बीच क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये आपस में मिलेंगे और एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये भी एक कंपाउंड बन गया और ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और ये किस स्टेज में होता है, तो ये होता है सॉलिड स्टेज में। तो ये है आयनिक कंपाउंड। अब जब भी कोई पॉजिटिव आयन, वो भी गैसियस आयन है, और साथ में निगेटिव वाला भी गैसियस आयन है। ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव आयन है वो भी किस फेज में होना चाहिए, गैसियस फेज में, और निगेटिव आयन है ये भी क्या होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। और इन दोनों के मिलने से जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है, जो किस स्टेज में होगा, वो तो सॉलिड स्टेज में होगा, ठीक है। तो ये दोनों जब भी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स का क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल बना लेंगे और वहाँ पे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर भी जब भी ये दोनों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और जब ये सॉलिड कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है, अगर इसको हम 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल अगर बनाते हैं इसमें, तो 1 मोल के फॉर्मेशन में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड 1 मोल के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा और उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी का डिफिनीशन अगर देना होगा तो डिफिनीशन क्या देंगे कि कैटायन और एनायन के मिलने से, जुड़ने से 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना, और 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाते समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर डिफिनीशन देना चाहे तो डिफिनीशन लिख सकते हैं कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी किसे कहेंगे कि वो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, और कब रिलीज होगा, जबकि 1 मोल क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और किससे बनाएंगे, अपने गैसियस कैटायन और एनायन से बनाएंगे, ठीक है। अपने गैसियस कैटायन और एनायन से क्या बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। और कितना बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं। और इस 1 मोल बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये था लैटिस एनर्जी और उसका डिफिनीशन। अब हमें इसमें क्या जानना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, किसके कारण लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, किसके कारण लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगला देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का जो अगर फार्मूला देखना चाहें तो इसका फार्मूला होता है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज QC इंटू QA डिवाइड बाई RC प्लस RA। अब यहाँ पर जो QC है वो क्या है, वो है चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज है। साथ में जो QA है वो क्या है, चार्ज ऑफ एनायन है। ये RC है रेडियस ऑफ कैटायन, और RA जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हैं, एक है चार्ज ऑफ कैटायन, दूसरा है चार्ज ऑफ एनायन, तीसरा रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। ये है लैटिस एनर्जी, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको फैक्टर्स भी यही होंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हम लिखते हैं ये। तो पहला फैक्टर हो गया चार्ज ऑफ कैटायन। तो चार्ज ऑफ कैटायन में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैटिस एनर्जी QC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर कैटायन का चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एक देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का, दूसरा लेते हैं MgCl2 का, और तीसरा लेते हैं AlCl3 का। अब NaCl में क्लोरीन तीनों में कॉमन है, वेरी किस में कर रहा है, तो इसका कैटायन में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कैटायन में जो पहला है सोडियम, इस पर चार्ज होता है +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है।
तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज +2 है, इसका चार्ज +3 है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी QC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले में अगर हम इसमें देखना चाहें कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, चार्ज ऑफ एनायन। एनायन का चार्ज देखना हमें, एनायन मतलब होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले तो चार्ज ऑफ एनायन। तो एनायन के चार्ज के भी क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखने से, यहाँ फार्मूले से भी आ रहा है कि चार्ज एनायन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है। ठीक है, तो इसमें भी एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। LiF हो गया, दूसरा क्या ले सकते हैं, Li ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिथियम सेम है, इस पर जो चार्ज है -1 चार्ज है, इस पर क्या है -2 चार्ज है। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी लैटिस एनर्जी होगी। तो सेकंड में भी इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे। पहला फैक्टर ये है कैटायन का चार्ज, दूसरा एनायन का चार्ज। अब हमें तीसरा देखना है रेडियस का। तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, थर्ड हो गया। थर्ड है रेडियस, रेडियस लिख सकते हैं या साइज लिख सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन या फिर रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का अब रेडियस देखना है। पॉजिटिव चार्ज का रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, LiF ले लिए, NaF ले लिए, KF ले लिए, RbF ले लिए। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या है, फ्लोरीन कॉमन है। अब फ्लोरीन कॉमन है, वेरी किस में कर रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो ऊपर से नीचे जाते समय प्योर टेबल में क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, साइज का देखेंगे तो साइज यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, और साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज और लैटिस एनर्जी क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इधर से जा रहा है तो साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी घटते जाएगी, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी इसकी होगी। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर था रेडियस ऑफ कैटायन। अब फोर्थ फैक्टर है जिसको बोलते हैं रेडियस बोल सकते हैं, आप वापस इसको क्या बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ एनायन, तो रेडियस ऑफ एनायन में क्या, ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी के। तो इसका भी एक एग्जांपल से ही समझा देते हैं। जैसे कि कैटायन को वेरी कराना है, यहाँ ले लेते हैं LiF, LiCl, LiBr और Li। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम सभी भी सेम है, वेरी क्या कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जिसके कारण क्या होगा, लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं जिसमें ऐसा दिया हुआ है कि NaF दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है MgCl2। ठीक है, तो यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों ही वेरी कर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला भी वेरी कर रहा है और निगेटिव वाला भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर पॉजिटिव को लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज देखते हैं। अगर चार्ज देखते हैं तो पहले में चार्ज क्या है, +1 है, दूसरे में चार्ज क्या है, +2 चार्ज है। तो चार्ज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो होगा क्या कि NaF और MgCl2 में MgCl2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज कम है। इस पर +1 है, इस पर +2 है। तो पहला तो चार्ज के बेसिस पे हो गया। अब अगर हम साइज के बेसिस पे अगर देखते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन में, दोनों में फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। अगर इसका साइज बड़ा है तो इसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो अगर साइज के बेसिस पे देखेंगे तो NaF और MgCl2 में इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर चार्ज और साइज दोनों ही अगर वेरी करता है तो उस समय हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर चार्ज और साइज दोनों वेरी कर रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, चार्ज को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, चार्ज को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि इस पर जो चार्ज है इस पर +1 से +2 बढ़ा, सीधे से क्या हुआ, सीधे दोगुना हो जाता है।
जो चार्ज होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसे होता है। जबकि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, पॉइंट में ही चेंज होता है। जैसे इसका रेडियस अगर 0.5 है तो इसका रेडियस क्या हो सकता है, 0.6 हो सकता है। इस तरह से रेडियस में ही चेंजेस होता है। लेकिन चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज क्या होता है, सीधे से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसलिए अगर दोनों कंडीशन आ जाता है तो वहाँ पर प्रेफरेंस हमें किसको देना है, तो वहाँ प्रेफरेंस चार्ज को देना है। तो टोटल ये था लैटिस एनर्जी के बारे में कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, फिर उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं कि लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन करना। उसी में क्या पढ़ना है हमको, बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में पढ़ाया जाएगा।